नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो फिर से श्रीमद्भागवतम के सत्र में सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज के प्रसंग से पहले आज का जो मैंने टॉपिक कहकर रखा हूँ, यज्ञ। यज्ञ वास्तव में कलयुग के लिए यज्ञ क्या है। नैमिषारण्य के ऋषि 88,000 ऋषि जब यज्ञ कर रहे थे शुरू में, उनको पहले भगवत कथा के बारे में पता नहीं था। तो शुरू में यज्ञ कर रहे थे सब ऋषि मुनि मिलके। जब नारद जी द्वारा उनको पता चला कि इस यज्ञ से भी सर्वश्रेष्ठ भगवान के बारे में सुनना है, भगवान की कथा सुनना है, तो नैमिषारण्य के ऋषि सब मिल के बाल्टी में पानी भर के और यज्ञ में जितना आहुति देने वाले वो बनाए थे कुंड, सब में पानी भर के और सब में मतलब बुतला दिए, सबको भर दिए पानी कि यज्ञ ही ना हो। अब पानी अगर कुंड बनाया है यज्ञ, तो उसमें पानी डाल देंगे तो उसमें यज्ञ दोबारा करना वहाँ उस जगह पे तो संभव ही नहीं है, दूसरा जगह बनाना। तो इसीलिए जितना भी कुंड बनाए थे यज्ञ के लिए सब में पानी भर दिए कि ये यज्ञ करना ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले यज्ञ करने का प्रयास किए लेकिन धुआं धुकुर केवल हुए, है ना। तो उनके नज़र में जो कथा श्रवण किए थे, तो ये वास्तव में कथा ही सबसे बड़ा यज्ञ है। भगवान का नाम श्रवण करना, भगवान की कथा श्रवण करना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। उनको ऐसी मनोवांछा हुई सभी ऋषियों को। तो सुत गोस्वामी से उन्होंने कहा कि आप समदृष्टा हैं, आप जानते हैं आप कि ये भगवान की कथा ही सर्वश्रेष्ठ है, आप हम लोगों को कथा श्रवण कराइए, इस धुआं धुकर में चक्कर में नहीं पड़ना। वास्तव में यज्ञ करते हैं विश्व शांति के लिए कितने लोग, है ना। लेकिन आजकल आप बहुत ज़्यादातर उदाहरण देखेंगे गांव की तरफ या कहीं भी। ऐसे तो वैष्णव लोग जो यज्ञ करते हैं वो भगवान के संतुष्टि के लिए करते हैं, है ना। नरसिंह यज्ञ या कुछ भी करते हैं तो भगवान के संतुष्टि के लिए करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे यज्ञ है 10 दिन 15 दिन 1 महीना वर्षों चलता है यज्ञ। तो गांव की तरफ हर एक के घर से दक्षिणा उठा के यज्ञ करते हैं, और बाद में जब यज्ञ खत्म होता है तो शांति नहीं, विश्व शांति के लिए करते। कम से कम विश्व शांति ना हो तो जिला का कम से कम शांति होना चाहिए, जिला ना हो तो कम से कम गांव का शांति होना चाहिए, गांव ना हो तो कम से कम घर का शांति होना चाहिए, घर ना हो तो कम से कम मनुष्य स्वयं जो जजमान होता है वो भी तो कम से कम शांत होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, और ज़्यादा अशांत हो जाते हैं। यज्ञ जब समापन होता है तो आप देखिए, आप जाके मीटिंग में आप पता लगाइए, इतना झगड़ा होता है उन लोगों में। तूने पैसा खा लिया तो तूने पैसा खा लिया, तू सेवा नहीं किया, तूने काम नहीं किया। क्यों? ये सब लोभ के कारण है। एक्चुअली वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए भी यज्ञ करते हैं, क्योंकि ऐसे तो पैसा अपना खुद लगा नहीं सकते। तो यज्ञ के नाम पर मेला बना लिया, खूब बड़ा मेला ठान लिए 10 दिन का, और उसमें ऐसे भगवान का मूर्ति उर्ति बनवा के, और रात में डीजे पर डांस, है ना। रात भर नाचते हैं, सच में लौंडिया ले आके और रात भर नचाते हैं। और हम लोग, मैं और रामचंद्र प्रभु जी और भी कई डिवोटी के साथ मैं गांव में गया था, तो यज्ञ में रात को तो प्रभु जी सो नहीं पाते थे, इतना गंदा गीत सब बजता था। हम लोग मृदंग करताल लेके गए कि प्रभु जी, वहाँ के गांव की समिति से, मेरा गांव था,
मैं उस गांव में जन्म लिया हूँ, तो कम से कम मेरा बात पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन मैं बोला कि हम लोगों को थोड़ा चांस दीजिए, स्टेज पर संकीर्तन करेंगे, भगवान के कीर्तन करेंगे, तभी आपका यज्ञ सफल होगा, और यज्ञ में हम ब्रह्म संहिता का पाठ कर देंगे। अब देखिए इतना बुद्धि भ्रष्ट, कहते हैं ये सब क्या है, आप लोग अलग कीजिए, अलग से आप अपना सब ग्रुप में कीजिए, हम लोगों के ये माइक में स्टेज पर करने की क्या ज़रूरत है। वह कहते हैं संकीर्तन जो युग धर्म है, उसी युग धर्म को स्टेज पर नहीं करने दी। तो गांव की तरफ विडम्बना, हमको क्या अच्छा लगता है, हमको क्या अच्छा लगता है वो करते हैं, भगवान को क्या अच्छा लगता है ये नहीं करते। बहुत ज़्यादातर का यही भ्रम है कि भगवान के नाम पर यज्ञ तो ठान लिया है ना, बड़ा बड़ा पूजा तो कर लिया, खर्चा तो लाखों में करते हैं खर्चा, इसका कोई अनुमान नहीं प्रभु जी। आप पता लगे बहुत खर्च होता है पंडित जी, और जो पंडित जी होता है यज्ञ कराने वाला है, मुख में तो गुटखा चबाते हुए है, पूरा थूक फाल रहा है, फिर वहीं पर यज्ञ करा रहे हैं, ऐसे होते हैं। मतलब उनसे पूछिए तो उनको पत्र भी ऐसे, कौन सा वो पत्र लेके जाते हैं मंत्र पढ़ने, वो श्राद्ध का पत्र है कि क्या पत्र है वो भी नहीं उनको पता रहता। मैं कहीं ऐसे पर सब नहीं होता है ऐसा, लेकिन ज़्यादातर कर्मकांडी ऐसे ही होते हैं, है ना। यज्ञ इसलिए करते हैं पेट चलाने के लिए, है ना, अपना इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, बहुत ज़्यादातर देखा है। लेकिन इससे क्या होता है, अंतिम में गांव में अशांति फैलता है। और मैं जब 1 साल के बाद जब गांव में गया तो पूछा कि कैसा है यज्ञ के, वो सब शांति हुआ कि नहीं। एक दो से जब सलाह लिया तो बता रहे थे कि जिस दिन से यज्ञ हुआ उस दिन से तो और गांव में झगड़ा ही झगड़ा हो रहा है, इससे उसका झगड़ा, उससे उसका झगड़ा, कभी कोई जहर खा के मर जा रहे हैं, कभी किसी का इज्जत लूट ले रहे हैं, कभी कोई किसी का स्त्री लेके भाग गया, तो कभी ये वो, हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है। कोई भी शांत नहीं है गांव में। पहले के कितना अच्छा था, पहले जब गांव में या जब गांव की तरफ जाते थे तो बहुत हरियाली, एकदम हरा भरा सा भरा हुआ पूरा वृक्ष सब, और क्या कहते हैं गाय भैंसी एकदम सब पालते थे, बहुत खुशी रहते थे। लेकिन आज जितना मतलब लग रहा है कि प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, उससे कई ज़्यादा आदमी सब दुखित हो रहा है, अशांत है एकदम यज्ञ करके, क्योंकि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यज्ञ हो रहा है, भगवान के संतुष्टि के लिए नहीं हो रहा है। भगवान कहते हैं अहम तुष्टे जगत तुष्टे, अहम रुष्टे जगत रुष्टे। मैं अगर तुष्ट होऊंगा तो सारा जगत तुष्ट कर सकता हूँ, अगर मैं रुष्ट हो गया तो सारा जगत रुष्ट हो जाएगा। तो भगवान के संतुष्टि के लिए हमें कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे जो आज के श्लोक में बता रहे हैं, उद्धव जी विदुर जी को बता रहे हैं कि आप तो राजसूय यज्ञ में थे, आपको तो ये सब अपने आँखों से देखे हैं ना, विदुर जी को बता रहे हैं उद्धव जी। इस तात्पर्य में अनुवाद में बताएं कि जहाँ पे राजसूय यज्ञ हुआ था वहाँ पे विदुर जी थे, वहाँ पे भीष्म पितामह थे, 5 पांडव थे, और भी कई देवी देवता सब थे, है ना। तो सब देवी देवता के साथ भगवान कृष्ण को ही माना गया था कि ब्रह्मचारी भी सर्वश्रेष्ठ वही हैं। जब पूछा गया राजसूय यज्ञ में कि सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी यहाँ पर कौन है, तो वहाँ राजसूय यज्ञ में उठ के बोले थे कौन, भीष्म पितामह उठ के बोले थे कि सबसे बड़ा ब्रह्मचारी यहाँ पर कृष्ण है। और जब पूछा गया वहीं पर कि सबसे बड़ा धनुधारी कौन है यहाँ पर, तो उस राजसूय यज्ञ में अर्जुन उठ के बोलते हैं कि सबसे बड़ा धनुधारी कौन है, कृष्ण है। भगवान कृष्ण वहाँ पर नहीं है, वो यज्ञ में अभी नहीं है। भगवान बाहर गेट पर क्या कर रहे थे पता है, को विश्वास नहीं लगेगा कि भगवान हो कि युधिष्ठिर महाराज का आज्ञा के पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज से पूछे थे कि मैं क्या सेवा करूँ भैया, तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि जो कोई न कर पाए वो तुम करो। तो सब संकोच कर रहे थे जूता मिलाने में या पतल फेंकने में, जो आ रहे हैं देवी देवता तो
खा के, और पतल जो जूठा होता है, तो वो सब पतल जूठा उठा उठा के फेंकने में लगे थे भगवान, और बाहर सब कुछ व्यवस्था करने में लगे थे। जो कोई नहीं कर रहे थे वो भगवान कृष्ण स्वयं कर रहे थे, वहाँ पर नहीं थे। सब भगवान कृष्ण के सपोर्ट कर रहे थे कि भगवान हर चीज़ में श्रेष्ठ हैं। सबसे बड़ा बलवान कौन है, तो भीम उठ के कहते हैं कि सबसे बड़ा बलवान कृष्ण है। और सबसे बड़ा चोर कौन है, तो शिशुपाल उठ के कहते हैं सबसे बड़ा चोर कृष्ण है। द्वेषी आदमी वो चुप कहीं भी लग ही नहीं सकता। जिसके अंदर दोष भरा हो तो वो हर चीज़ में दोष निकाल ले, वो कहीं भी दोष निकाल सकते प्रभु जी। इसमें कोई मतलब खोज के भी अगर नहीं भी हो तो उनके अंदर दोष बैठा रहता है उसी में। जैसे एक लड़का का विवाह हुआ तो उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया हर चीज़ में दोष निकालती थी, किसी न किसी का दोष निकालते ही थे। कभी कोई लड़की के मुख देखने जाती हैं तो देखते हैं तो कहते हैं तुम्हारा ये नाक थोड़ा ऊपर है, थोड़ा बड़ा है। किसी को कहते थे तू बहुत काला है, किसी को कहते थे थोड़ा गोरा होना चाहिए था, किसी को कहते मुख छोटा है, किसी के कहते ओठ छोटा है, किसी कहते हैं हाइट छोटा है, तो किसी का बाल छोटा है। मतलब कुछ न कुछ वो बुढ़िया निकालती थी। तो एक बार क्या हुआ, एक लड़का का विवाह हुआ तो बहुत सुंदर स्त्री थी, उसका बाल नाल कापाल जितना भी था वो सब कुछ एकदम एक्यूरेट, जितना उस बुढ़िया के लिए चाहिए वो सब कुछ था सौंदर्य में। भगवान की कृपा से वो सब कुछ पूर्ण था। तो बुढ़िया जब वो सौंदर्य, आप गांव की तरफ देखे होंगे ना, विवाह होता है तो शुरू में देखने जाते हैं, सबके अपने अपने घर से कुछ दक्षिणा देने जाते हैं उनको। मुँह दिखाई कहते हैं गांव में, मुँह दिखाई के कुछ दान देते हैं। तो बुढ़िया देखने गई तो सब देख रहे हैं, कुछ में भी दोष नहीं निकल रहा है। मुंह भी ठीक है, नाक भी ठीक है, कान भी ठीक है, बाल भी ठीक है और हाइट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो दोष क्या है, तो बुढ़िया कहीं इतना सुंदर भी अच्छा नहीं होता है। अब देखिए दोष निकालने वाला कहीं भी ढूंढ के निकाल लेते हैं। इतना सुंदर होना भी अच्छा नहीं है, मतलब ज़्यादा सुंदर होंगे तो ज़्यादा सब मतलब ज़्यादा सुंदर होंगे तो इस संसार में तो किसी न किसी का अट्रैक्शन तो होगा, है ना। और अच्छा नहीं होता है ज़्यादा सुंदर होना। तो बुढ़िया ऐसे बोली तो वहाँ के लोग सब जो और देख के गए थे तो वो लोग सब सोचे इस बुढ़िया के लिए कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा, मतलब किसी में न किसी में दोष निकाल ही लेते हैं। तो गांव में ऐसा होता है। गांव में ऐसा नहीं, मतलब प्रवृत्ति जो है हर एक के अंदर है। बहुत ऐसे ज़्यादातर परसेंटेज, ज़्यादातर मनुष्य के अंदर ज़्यादा प्रवृत्ति ऐसा ही होता है। लेकिन भगवान के अंदर भगवान इतने सुंदर है कि सब इनको हर गुण से इनके सर्वोपरि मानते थे, सर्वश्रेष्ठ मानते थे। लेकिन जो द्वेषी वहाँ पे शिशुपाल थे, सबसे बड़ा चोर है ये, गाय चराने वाला, इसको क्या बना रहे हैं, इसको क्यों बड़ा मान रहे हैं। आपको पता नहीं है कितने गोपियों के साथ रास लीला करती है। मतलब ये खाली दोष निकाल रहे थे, गुण नहीं देख रहे थे। वहीं पर उसको थोड़ा भी कॉमन सेंस अगर दिमाग होता शिशुपाल को तो थोड़ा दिमाग लगाते, अरे इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज स्वयं कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सत्यवादी कृष्ण है, सबसे बलवान। इतना उनको पता था ना कि भीम बहुत बलवान है, फिर भी वो मतलब वो सुन रहे हैं शिशुपाल की हर श्रेष्ठ व्यक्ति बता रहे हैं कृष्ण को श्रेष्ठ। तो इसका अर्थ उनको कॉमन सेंस अगर थोड़ा भी होता तब पता लगा लेते थे कि इतना बड़े लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो हम कौन सा है ना। लेकिन जो द्वेषी व्यक्ति होता है वो किसी का भी बात नहीं मानते। आप उनके आगे सत्य बात बताइए, लेकिन वो सत्य बात को नहीं ऐसा नहीं था, नहीं ऐसा है, वो अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे और सत्य को नहीं है, सत्य बताएंगे भी तो वो स्वीकारेंगे नहीं। तो द्वेषी व्यक्ति सब ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो विदुर जी को बता रहे हैं उद्धव जी हरे के, तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी, मोबाइल आप लिए, तात्पर्य एक बार वो लास्ट का लाइन पढ़ना चाहता हूँ। हाँ,
हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत में वर्तमान थे तो उनका शारीरिक स्वरूप की तुलना करने वाली कोई वस्तु नहीं थी। इस संसार में जब भगवान श्री कृष्ण थे तो उनके शारीरिक स्वरूप की तुलना कोई वस्तु था ही नहीं। लेकिन तुलना किससे, इसमें प्रभु जी बताते हैं कि तुलना क्या चीज़ से दिया जाता था? चंद्रमा से। उनका मुख चंद्र बताते हैं, है ना, मुख कमल बताते हैं, है ना। तो इस संसार में कुछ तुलना करने की वस्तु है ही नहीं है, तो तुलना किया जाए क्या से, क्या चीज़ से किया जाए? जब भगवान की सुंदरता, कमल भी देखते तो कमल मुरझा जाते हैं और कमल भागने लगते हैं। कमल सोचते बाप रे मैं भी तो मुरझा जाता हूँ, भगवान की तुलना भगवान के चरण कमल से, भगवान के मुख कमल, मेरी तुलना कैसे हो सकती? मैं तो थोड़ा भी पानी से बाहर निकलता हूँ, धूप पड़ता है तो मुरझा जाता हूँ, तो मेरी तुलना नहीं। इसीलिए ये तुलना क्योंकि मनुष्य को समझाने के लिए संसार में चंद्रमा और एक कमल, इससे बड़ा श्रेष्ठ चीज़ कोई है ही नहीं, तो तुलना दे चीज़ क्या चीज़ से देंगे? कुछ है ही नहीं है। जैसे अगर कोई बच्चा पूछता है कि माँ वो चंद्रमा है ना, वो क्या है? अगर पूछते हैं, अगर बच्चा पूछते हैं ये क्या है, तो बच्चा बताते हैं कि वो चंद्रमा है, वो वृक्ष के ऊपर क्या है? चंद्रमा है, वो वृक्ष के ऊपर दिखता है ना। जैसे शाम के समय आप देखेंगे तो वृक्ष के ऊपर चंद्रमा दिखता है। तो उपमा देने के लिए, मतलब बताने के लिए कि वृक्ष के ऊपर है, लेकिन वृक्ष के ऊपर है नहीं ना, चंद्रमा तो ऊपर है ना आकाश में। लेकिन बताने के लिए, उसको बच्चा को समझाने के लिए वृक्ष के ऊपर बताते हैं, है ना, लेकिन एक्चुअली है नहीं। इसी तरह कमल के और चंद्रमा की तुलना दिया जाता है। इसका अर्थ है सेम वैसे ही नहीं है, उससे भी श्रेष्ठ है, कई गुना श्रेष्ठ है ना। जैसे वृक्ष के ऊपर चंद्रमा बताया जाता है, उससे कई गुना ऊपर है ना चंद्रमा। उसी तरह जो मुख का उदाहरण दिया जाता है, कमल का उदाहरण दिया जाता है, इससे कई गुना श्रेष्ठ है भगवान की सुंदरता। भगवान की सुंदरता के बारे में एक बार एक साधु महात्मा कथा कर रहे थे, और कथा करते करते उनके जो शिष्य थे वो रोज़ सुनते थे। क्या सुनते थे? मोर मुकुट माथे हाथ में मुकुट साजे, मोर मुकुट माथे हाथ में लकुट साजे, गले बनमाल सोहे पतली कमर पर। कहते हैं उनके मोर मुकुट पर माथे मुकुट सह रहे हैं, उनके माथे पर मुकुट शोभा दे रहे हैं, और हाथ में लकुटे साजे। जो जब गाय चराने जाते थे तो लट्ठी लेके जाते थे, लाठी। और गले बनमाल शोभे पतली कमर पर उनका कमरिया बांधी होती है, यशोदा मैया कमरिया बांध देती थी। और गले में बनमाले, बनमाले मतलब बन का जो माला होता है फूलों के, बनमाला मतलब हर एक चूज किया हुआ, कलेक्शन किया हुआ फूल को एक माला बनाते, बहुत सुंदर लगते हैं। यशोदा मैया कभी कभी कृष्ण को इतना सजा देते थे, लेकिन भगवान कृष्ण सब उतार के और जाके फूल माला बनमाला पहन लेते थे, इतना अच्छा लगता था भगवान को बनमाला। तो ये कथा ये श्रवण कर रहे थे उनके शिष्य, साधु महात्मा बता रहे थे भगवान की सुंदरता के बारे में। तो वो शिष्य सुनते सुनते कह रहे हैं कि ऐसा सुंदरता कब देखेंगे, कब देखने को मिलेगा। तो जब उनके गुरुजी आए तो उनसे पूछे कि भगवान की सुंदरता कब देखने को मिलेगा, तो उनके गुरुजी बताए आएगा, समय आएगा तो देख सकोगे, ऐसे बताते। लेकिन उनको देखने के मिलता नहीं था। तो शिष्य सोचे कि कब मिलेगा, कब मिलेगा, दिन रात चिंता करते थे भगवान के सौंदर्य। इसी गीत के भगवान के मोर मुकुट, भगवान की लाठी, जैसे गाय चरण धारण करने वाले जो रूप हैं उसी रूप के ध्यान करते थे। और कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा। तो भगवान के दर्शन करने के लिए लौलुप लोभ, जो लालसा होना चाहिए, है ना, वो लालसा एकदम प्रगाढ़ था उनके अंदर। तो हर समय सोचते थे भगवान के दर्शन हो जाता तो अच्छा हो। तो वो दर्शन के लिए चिंता करते करते एक दिन भगवान कृष्ण, ये ज़्यादा साल की पहले की घटना है, 300 साल पहले की घटना है, वृंदावन की गौशाला में वो सेवा करते थे उनके शिष्य। तो एक दिन क्या देखें, भगवान कृष्ण
स्वयं गाय चराते हुए, उनके गाय को चराते हुए उधर बंसी बट के तरफ है, बंसी बट में गाय चरा रहे हैं भगवान। और ये इनका शिष्य थे, इस शिष्य का नाम था भोंदू। भोंदू से ये भी बताया जाता है कि ये भगवान के सखा थे। तो ये हर समय भगवान की चिंता करते थे, भगवान का दर्शन कैसे हो। तो भगवान के दर्शन करने के लिए चिंता करते, तो भगवान कृष्ण को देख रहे हैं कि गाय चराते हुए, तो जाते हैं दौड़ के, मैं आपके दर्शन के लिए ललाई था, आप कहाँ थे। जब दोनों आदमी मिलते हैं भगवान कृष्ण, तो उनको कहते हैं मैं भी तुमसे मिलने के लिए ललाई था। तो भोंदू कहते मैं भी तुमसे मिलने के लिए ललाई था। और क्योंकि दोनों सखा थे, तो बहुत दिन के बाद ये बाद में जन्म लिए यहाँ ब्रज में ही उनके सखा के रूप में। लेकिन भगवान कृष्ण तो प्रकट हो गए थे बहुत पहले साल, तो मिले। इसके बाद ये भोंदू पूछे कि आप हमको क्यों, हमारे साथ आप क्यों छोड़ के चले जाते हैं, हमारे साथ आप क्यों छोड़ के चले जाते हैं। जब पूछे तो भगवान कृष्ण बोले कि मैं साथ छोड़ के नहीं जाता, तुम हमारा साथ छोड़ के चला जाता। मैं तो किसी का साथ छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ हर समय मेरे अंश मेरे ही साथ रहें, है न। माम एवाम से जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान चाहते हैं हर जीव मेरे ही साथ रहें, लेकिन हम ईर्ष्या के कारण, हम अहंकार के कारण हम चाहते हैं कि भोग करें, हम अलग रहना चाहते हैं। हम लोगों को ये वास्तव में ये बताएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो इतना यार भगवान के लिए तो इतना कष्ट कर रहा हूँ, क्यों हमारे अंदर से। लेकिन आप सूक्ष्म रूप से जब जब आपको काम क्रोध लोभ या जब तक इच्छा उत्पन्न होती है, इसको आप लिखा कीजिए और लिखिए, तब पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी इच्छा भरा हुआ है। लगता है कि ऐसे मैं मंदिर जाता हूँ, मैं भगवान के लिए सैफरन धारण किया हूँ, भगवान के लिए पूजा कर रहा हूँ, भगवान के लिए अपना सारा परिवार छोड़ा हूँ, लेकिन इतना छोड़ते हुए भी अंदर कितनी सारी इच्छाएं हैं, इसीलिए भगवान हमको दर्शन नहीं देते, है ना। तो भगवान के लिए केवल इच्छा हो तब मैं तुमको दर्शन दूंगा या तुम्हारे साथ रहूँगा, भगवान कहते हैं। तो भोंदू कहते ठीक है, अब आपके सिवा मैं किसी को देखना नहीं चाहता, किसी के साथ रहना नहीं चाहता। भोंदू कहते तो रोने लग जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते ठीक है, तुम रोज़ गाय चराने हो, अभी गुरु का सेवा कर रहे हो, आओ रोज़ मैं भी तुमको साथ दूंगा, मैं भी गाय चराने में मदद करूंगा। तो भोंदू बहुत खुश हो जाते, खुश होके जाते हैं अपने गुरु के यहाँ। और जो एक्चुअली क्या होता है, जब भगवान से मिलते हैं भोंदू, तो अपने साथ मोटरी जो लाए थे खाने के लिए, रोटी और कुछ मिष्ठान सब, तो भगवान खा गए थे उनका। तो भोंदू सोचे कि अब दूसरे दिन से ज़्यादा मिष्ठान लाएंगे, ज़्यादा रोटी लाएंगे, क्योंकि भगवान भी खा पाएंगे, मैं भी खाऊंगा। तो दूसरे दिन गुरु के यहाँ गए तो ज़्यादा रोटी रख लिए, ज़्यादा वो मिष्ठान जो भी बना था प्रसाद, वो सब रख के और गए। तो गुरु बोला तू इतना कब से खाने लगा, पहले तो बहुत कम खाता था, इतना बहुत 2-3 रोटी खाता था, अब 10-12-15 रोटी ले जाता है, इतना कहाँ ले जाता है। तो बोलते हैं कि भगवान गाय चराने आते हैं और हम दोनों मिल बांट के खाएंगे, और उस दिन ले गया कम, वो वही खा गए, केवल हमको दिए नहीं, मैं तो भूखा रह गया था। तो बोलते हैं कि ठीक है गुरु, क्योंकि ये इतना सरल थे ये भोंदू का अर्थ होता है ब्रज में जो एकदम सरल हो, एकदम सरल, जैसा है काऊ कहते हैं, गाय जैसा है एकदम, काऊ व्यक्ति कहते हैं, गाय एक जैसा एकदम, जो बता दिया जो बोल दिया वही करना। तो उसको जिसकाने के लिए मतलब भोंदू कहते हैं, मतलब एकदम सीधा सपटा। तो उसको नाम दूसरा कुछ और था उनका, लेकिन भोंदू कह के सब बुलाते थे। तो गुरु सोचे कि ये जब कह रहा है तो सच में होगा, क्योंकि ये झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं है, ये सरल व्यक्ति है। और भगवान सरल व्यक्ति को ही मिलते हैं, क्योंकि भगवान सोचते हैं सरल व्यक्ति को मिलूंगा तो ये किसी से कहेगा भी नहीं, इसके अंदर घमंड भी नहीं कि हाँ हमको भगवान का दर्शन हुआ, इससे मिल लूँगा और अपना भी भक्त का दर्शन हो गया, उनका भी दर्शन हो, उसका भी काम बन गया। लेकिन ये बुद्धिमान और जो बहुत ज़्यादा चतुर अपने आप को समझते हैं, उनसे मिलूँगा तो वो तो एक बार दर्शन देंगे, 12 जगह बोलेंगे, है ना। तो इसीलिए सरल व्यक्ति से मिलना पसंद करते हैं भगवान। जितना आप अपने आप को मूर्ख समझो,
देखिए मूर्ख समझने के लिए भी बुद्धि होना चाहिए। कोई अपने आप को बुद्धिमान मानता है तो वो एक्चुअली बुद्धिमान नहीं है। प्रभुपाद जी एक बार ऐसे क्लास कर रहे थे और क्लास में सबसे पूछे कि यहाँ पर नहीं पूछे नहीं, सबको बोले कि सब यहाँ पे मूर्ख ही मूर्ख बैठा हुआ है, तुम सब मूर्ख हो, तुम भी मूर्ख हो। तुम जब ऐसे बोले, प्रभुपाद बोले कि नहीं, तुम एक्चुअली बुद्धिमान हो, बाकी यहाँ पे सब मूर्ख हैं। तो मूर्खता अपने आप को समझने के लिए भी ये बुद्धि होना चाहिए है। तो भगवान ऐसे ही जो अपने आप को जो मूर्ख मानते, एकदम सरल मानते नहीं, केवल सच में है और मानते भी हैं, है ना। तो ये मानना भी बुद्धि चाहिए। तो ऐसे ही व्यक्ति को भगवान दर्शन देना पसंद करते हैं। तो भगवान, तो ये गुरु को विश्वास हो गया कि सच में भगवान इनको दर्शन होता है, तब जाके इनके पीछे गए तो भगवान का दर्शन हुआ नहीं। तो बोलते हैं कि तुमको दर्शन होता है, हमको क्यों दर्शन नहीं होता। बंधु को बोले तो बंधु बोले कि ठीक है, मैं भगवान को बोलूँगा, क्यों नहीं आपको दर्शन होता है। तो भगवान से बोलने गए कि भगवान, मेरे गुरुदेव आपका दर्शन करना चाहते हैं, यहाँ गुरु नहीं आ सकते, आप ही चलिए कुटिया में, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कुटिया में, भगवान मेरे गुरु का दर्शन कराने। तो बोलते नहीं नहीं, मैं तुमको तुम्हारे गुरु का दर्शन नहीं दे सकता, तुम्हारे गुरु को मैं दर्शन नहीं दे सकता। तो बंधु बोलते क्यों, मैं गुरु के कारण ही आपका दर्शन कर पा रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं गुरु का दर्शन नहीं दूंगा, गुरु को दर्शन नहीं दूंगा, है ना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो मिलाए। कहते हैं ना, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो किसका पाँव लगेंगे, किसका प्रणाम करेंगे। क्योंकि आप गुरु को लगेंगे, अगर सदगुरु सच में है, जैसे शिला प्रभुपाद जी हैं और भगवान कृष्ण हैं खड़ा एक जगह पे, तो आप किनको प्रणाम करेंगे। पहले जाके किसको प्रणाम करेंगे, हाँ, शीला प्रभुपाद को। जैसे हमारे मंदिर में आप भी दर्शन करने जाइए तो पहले प्रभुपाद का दर्शन, प्रभुपाद जी को प्रणाम किया जाता है, दंडवत प्रणाम, सीधा डायरेक्ट भगवान को नहीं किया जाता। इसीलिए गुरु इतना महत्वपूर्ण है, गुरु को ही प्रणाम करेंगे तब आपको गोविंद मिलाएंगे, है ना। तो वहाँ पे वो शिष्य एकदम लड़ने लगे भगवान से, बोले कि गुरु को आप बोल रहे हैं कि मैं गुरु का दर्शन नहीं दूंगा, मैं गुरु के कारण आपका दर्शन कर पा रहा हूँ, उनके कारण मैं यहाँ हूँ, आज इस ब्रज में हूँ, आपका दर्शन कर पा रहा हूँ, और आप कह रहे हैं गुरु को दर्शन नहीं देंगे। तब जाके भगवान कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, वो भी जब तपस्या करेंगे, वो भी भक्ति करेंगे तो उनको भी दर्शन दे देंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर मैं दर्शन कर पा रहा हूँ तो मेरे गुरु को भी दर्शन देना होगा आपको। तो भगवान कृष्ण बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले ठीक है, दे दीजिए। रोटी वोटी जितना था वो खा रहे थे, सब मोटियल छीन लिए। बोले कि आप खुद खाइए, ये रोटी भी गुरु का दिया हुआ है और ये मिष्ठान भी गुरु का दिया हुआ है। तो बोले कि ठीक है, तुम अगर ये ले जा रहे हो तो मैं कल से यशोदा मैया से बनवा के लाऊंगा मिष्ठान, ठीक है, तुम आओ, कम से कम तुम अपना ले जा रहे हो तो मैं यशोदा मैया से बनवा के लाऊंगा रोटी वोटी, तुम आना। तो कहते जब गुरु नहीं आएंगे और मैं भी तो गुरु का हूँ, ये खाना भी गुरु का है, तो मैं भी गुरु का हूँ, तो मैं कैसे आऊँगा। आप अकेले गाय चराइए, आप खुला है, आप स्वतंत्र है, जो इच्छा है वो कीजिए, मैं नहीं आऊँगा। क्योंकि आप हमारे गुरु को तिरस्कार कर रहे हैं, गुरु को दर्शन नहीं दे सकते, तो हमको क्यों चाहिए। मतलब देखिए, गुरु की निष्ठा इतनी है कि भगवान एक्चुअली चेक भी करते हैं कभी कभी, है ना, कि सच में इसका भक्ति, ये गुरु परंपरा सच में ये अच्छा से पालन कर रहे हैं कि नहीं, है ना। भावुकता में नहीं कि आओ मैं और केवल भगवान और कोई नहीं चाहिए बीच में हमारे कोई, ये वास्तव में कनिष्ठ भक्त का ये वो है। हाँ, एक लेवल आता है जब आपको कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उस समय भी गुरु का, जैसे प्रहलाद महाराज को देखिए ना, प्रहलाद महाराज हर समय नारद मुनि को याद रखे थे, ध्रुव महाराज नारद मुनि को याद रखे थे, इवन बैकुंठ जाते समय भी, है ना। तो यहाँ पे ये तो भगवान कृष्ण को बोले कि अब आप जाइए, मैं भी जाता हूँ, आप अकेले गाय चराइए, मैं कल से नहीं आऊँगा। अब जाने लगे बंधु। अब भगवान कृष्ण का हृदय रोने लगा वहाँ पर। कहते बंधु हमको छोड़ के मत जाओ,
भोंदू कहते हैं नहीं, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हारे गुरु को दर्शन दूंगा तब तक मैं यहाँ पे रहने वाला नहीं। भोंदू जाने लगा। भगवान कृष्ण देख रहे हैं, जैसे दूर चले जाते हैं ना कोई व्यक्ति, तो दूर से यहीं से देखते हैं वो व्यक्ति वहाँ चला गया। जब थोड़ा सा अनदेखा होने लगा तब भगवान कृष्ण कहते भोंदू तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा, तू आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब सच्ची निष्ठा से जब भगवान की ऐसी भक्ति होती है, गुरु निष्ठा होती है, तो भगवान भी आपके पीछे दौड़ेंगे, भगवान आपके साथ रहना चाहेंगे, भगवान आपको दर्शन देना चाहेंगे, है ना। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि आप भगवान के दर्शन के लिए मत तरसो, आप भगवान के दर्शन के लिए मत तरसो, ऐसी करनी करो, ऐसी सेवा करो कि आपको दर्शन करने, आपको देखने के लिए भगवान आएंगे, आपको दर्शन देने के लिए खुद आएंगे भगवान, आपके पीछे आएंगे भगवान। सच में श्रील प्रभुपाद जी भगवान के लिए इतने किए, दिन रात को एक कर दिए, खून पसीना बहा दिए, मतलब इतना कर दिए कि आज प्रभुपाद के गुलरीज, प्रभुपाद के गुणगान हर एक जगह जगह पे भगवान कर रहे हैं। कोई भी ऐसा सेंटर नहीं जहाँ पे प्रभुपाद जी के गुरु पूजा, प्रभुपाद के गुणगान नहीं होता है। तो ये सब कौन करवा रहे हैं? भगवान करवा रहे हैं। उस समय प्रभुपाद एक बार जो प्रभुपाद के म्यूजियम है वृंदावन में, तो सब शिष्य लोग जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, सब शिष्य लोग गा रहे हैं, साब मृदंग करताल में पूरा धूम धड़का, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद जी तमल कृष्ण महाराज से पूछिए क्या गा रहा है? तो कहें प्रभुपाद ये तो आपका नाम का गुणगान कर रहे हैं, आप जय प्रभुपाद गा रहे हैं। तो कहते हैं बोलो उनको ये इस महामंत्र गाने के लिए, ये क्या गा रहे हैं, ये नहीं गाओ। प्रभुपाद तमल कृष्ण महाराज को ये मत गाने के लिए बोलो। प्रभुपाद जी की थोड़ी भी मान सम्मान की ऐसे पूरा चले कभी भी इच्छा नहीं था, है ना। तो यहाँ पे गुरु, ऐसी गुरु निष्ठा जिसकी है वो भगवान को मिला देंगे और भगवान उनके लिए रहते हैं, है ना। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूँ। साधवो हृदयम मोह्यम साधु नाम हृदयम तो मदन ते न जानन्ति ना हम तेभ्य मनागपि। मैं साधु के हृदय के अंदर रहता हूँ, साधु मेरे हृदय में रहता है। साधु के बाहिक और मैं कुछ भी नहीं जानता और साधु भी मेरे बाहिक कुछ भी नहीं जानता। मैं उनका प्राण हूँ, वो मेरे प्राण हैं। कितने भक्त वत्सलता है भगवान की, है ना। तो ये भगवान में ही केवल, ये संसार के व्यक्ति में नहीं होता, कोई भी व्यक्ति में, संसार के इवन देवी देवता में भी नहीं होता ऐसा, केवल भगवान में ही ऐसा प्रेम है ना। जैसे क्या उदाहरण याद आ रहा था, बहुत अच्छा, जो ठीक है मैं भूल रहा हूँ वो उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण था भगवान के, याद आ रहा था। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, ज़्यादा समय भी हो गया। बड़े यज्ञ करके भी अशांत रहता है। अभी क्या चल रहा है कि कलयुग में जैसे सप्ताह लगाता है भगवत कथा, तो कितना सही कितना गलत? हाँ, प्रभु जी पूछ रहे हैं कि भागवत सप्ताह लगाते हैं गांव की तरफ, तो ये कितना अच्छा है ना। अब भौतिक कार्य करने से अच्छा कुछ अच्छा ही है ना, लेकिन भागवत कथा लगा के उसमें आप देखते होंगे कि किसके संतुष्टि के लिए भागवत कथा करते हैं, ये इंटेंशन क्या है उनका। ज़्यादातर पैसा है अभी, जैसे कोई फंड उठाना हो, से काम करने के लिए बड़ा उसके लिए भी सप्ताह लगा के, हाँ, फंड कलेक्शन करने के लिए भी कितने लोग भागवत सप्ताह करते हैं। लेकिन भागवत सप्ताह आप देखिए तो उसमें गाते, भक्ति क्या है एक्चुअली नहीं समझाते, लेकिन उसमें गाएंगे। जैसे नेपाल में गाते जाउँला बैकुण्ठ जाउँला बैकुण्ठ नच्दै गाउँदै बजाउँदै जाउँला बैकुण्ठ, और है ना, बैकुंठ तो जाएंगे, मतलब खूब ऐसे बना, लेकिन बैकुंठ जाने का प्रोसेस क्या है ये नहीं बताते हैं।
है ना। जैसे मैं गाऊंगा, जाएंगे अमेरिका, नाचते गाते खाते जाएंगे अमेरिका। तो क्या हम ऐसे ही गाते गाते चले जाएंगे अमेरिका? हाँ, कि उसके लिए पासपोर्ट, उसका वहाँ लैंग्वेज, कितना प्रोसेस, कितना पापड़ बेलना पड़ता है अमेरिका जाने के लिए। ये क्या कहते हैं, ये छोटा सा अमेरिका, ये जो तुच्छ जगत है ना, अमेरिका जाने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ता है। और वैकुंठ जाने के लिए कुछ नहीं, ऐसे ही गाते गाते नाचते नाचते चले जाएंगे। इतना हो तो हम लोग इतना मंगल आरती जप करना, इतना तपस्या करने की, साधु संत की इतने तपस्या क्यों चाहिए? ऐसे ही गाते गाते चले जाए। एक्चुअली है यही नाचो खाओ गाओ, लेकिन नाचो खाओ गाओ के साथ में बहुत कुछ करना पड़ता है। सरल वास्तव में भक्त जो जिसका मति लग चुका है भगवान, ये नाचते खाते गाते आराम से आनंद लेते रहते हैं, वास्तव में है। लेकिन इतना ही केवल नहीं है, इसके साथ में भगवत चेतना, भगवत के प्रोसेस है ना, ये सब है। इसका पालन जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अब भागवत कथा में देखिए कहाँ कहाँ के नेता के बारे में, कहाँ कहाँ के इधर उधर के बात सब करते रहते हैं। कर्म कांड सब ज़्यादा, भक्ति मेन परम धर्म क्या है वो नहीं बताते है ना, लोक धर्म ज़्यादातर बताते हैं है ना। लोक धर्म आवश्यक है, लेकिन इससे कई गुना आवश्यक ज़्यादा परम धर्म है ना। तो वो केवल श्रील प्रभुपाद जी दिए हैं। और ये ऑथेंटिक भागवत सप्ताह अगर कोई कराता है तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि अगर भागवत सप्ताह कराना हो तो ऑथेंटिक वैष्णव से, है ना, जो केवल निस्वार्थ भाव से भगवत कथा करता हो, कभी पैसा लेके, ये वास्तव में बिजनेस है ना। अपने आप से कोई दान देता है तो ये अलग बात है कि हाँ मेरे तरफ से इतना दान हुआ पंडित जी को या कथावाचक के, है ना। लेकिन कथावाचक स्वयं मांगता है कि नहीं इतना होना ही चाहिए पैसा, तो ये वास्तव में हमारे गुरु महाराज तो ऐसे नहीं, कभी भी अलाउड नहीं करते। हाँ, तो ये गलत है, एक्चुअली गलत। ये आप सुनने के लिए आपको आनंद आएगा, मनोरंजन होगा, लेकिन आपके अंदर परिवर्तन नहीं होगा। श्रद्धेय पत्री प्रभु जी बताते हैं कि इन्फॉर्मेशन नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। आप इन्फॉर्मेशन तो खूब ले लेंगे, बहुत ज़्यादा, हाँ इसके बारे में इसको, लेकिन आपके अंदर परिवर्तन कभी नहीं आएगा। तो हम कथा सुनते किस लिए? खाली इन्फॉर्मेशन के लिए। इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना है तो यूट्यूब में भागवत कथा श्रवण कर लीजिए, इधर उधर कहीं भी श्रवण कर सकते हैं, कराने की क्या ज़रूरत, इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना। लेकिन आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन तब आएगा जब आप एक ऑथेंटिक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव से सुनेंगे। अगर शुद्ध वैष्णव पता लगाना मुश्किल है तो कम से कम ऑथराइज जो सांप्रदायिक हैं, जो गुरु परंपरा को पालन कर रहे हैं, उनसे सुनने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। कुछ न कुछ भगवान कृपा करेंगे जरूर। हरे कृष्ण प्रभु जी। कथा में आप कह रहे थे कि भगवान सिर्फ जो सरल व्यक्ति है उनसे मिलते हैं। कभी कभी हमको भी लगता है कि हम भी सरल हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, ये तो नहीं, हमारे पास अहंकार तो है, तो पता है कैसा सरल होना चाहिए जैसे भगवान से मिलने के लिए। ये जो प्रोसेस जैसे कहते हैं सेवा उन्मुखी एवादौ स्वयं एवं स्फुरतादः, ये एक्चुअली ये अगर ध्यान से इस श्लोक पर सोचेंगे तो जो सेवा करते करते निस्वार्थ भाव से, हमारे अंदर पता है अभी कपट, एक घमंड, हम है, काम क्रोध लोभ है, लेकिन मैं प्रभुपाद जी के रात को तत्परे पढ़ रहा था भगवत गीता में, तो उसमें बताए थे कि इवन आप शास्त्र के अच्छा से पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहे हैं, पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से गुरु अपना बेस्ट प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, गुरु को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वही कृष्ण भावनामृत आपको कृष्ण प्रेम दिला सकता है। अपना बेस्ट, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आप पढ़िए 3 अध्याय श्लोक संख्या 27 के 28 में तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे कि आप अच्छा से अच्छा आप प्रयास करो, तो वही आपको इवन कृष्ण के श्लोक में, इससे पिछले श्लोक में जो वांछित तपस्या होता है, वांछित तपस्या के कारण वो भगवान का दर्शन तो कर पाएंगे, लेकिन भगवान को समझ नहीं पाएंगे, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अवांछित जो तपस्या होती है,
बिना जो निस्वार्थ भाव से जो करते हैं तपस्या, वो उस तपस्या से भगवान को प्राप्ति की जा सकती है निस्वार्थ भाव से। तब कोई परफेक्ट व्यक्ति है नहीं कि परफेक्ट तरीके से सब सेवा कर सके, है ना, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपना बेस्ट अच्छा से अच्छा प्रयास करने का प्रयास करते हैं। यही श्रील प्रभुपाद जी बताएं। इसमें गुरु से भी ज़्यादा भगवान से उसको लगाव है, उस वक्त को भगवान से कनेक्ट हो पाएगा या नहीं पाएगा, भगवान की कृपा पाएगा या नहीं पाएगा। अभी एक प्रश्न इधर से आए, मैं उधर सुन नहीं पाया प्रभु जी। इसमें एक कृष्ण प्रसाद प्रभु जी प्रश्न कर रहे हैं कि आपके मंदिर से अगर कथा कराएंगे तो कितना खर्चा आएगा भागवत सप्ताह का? आपसे कराएंगे तो मतलब कितना खर्चा आएगा? तो ये तो एक्चुअली खर्चा हम नहीं बता सकते। जैसे मंदिर में आप जो सीनियर भक्त हैं उनसे बात कर सकते हैं मैनेजमेंट ऑफिस में आके कितना खर्चा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको इतना तो के दिया जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो वैष्णव खाएंगे खर्चा होगा, जो व्यवस्था में खर्चा होगा वो आप खुद व्यवस्था कीजिए, है ना। लेकिन भगवत कथाकार को कितना देना है ऐसा नहीं है, वो फ्री है, एकदम फ्री है। लेकिन वही कथा करने के लिए जो साउंड सिस्टम या जो भी वहाँ पे वैष्णव लोग आएंगे, है ना, तो यही इच्छा होना चाहिए कि जितने भी वैष्णव आएंगे, जितने श्रवण करने के लिए श्रोता आएंगे, वो सब संतुष्ट को कम से कम खिला के भेजें, है ना, या अच्छा से अच्छा प्रस्तुत किया जाए। उसके लिए तो थोड़ा मैनेज करने में आता है। जैसे हम लोग गौर पूर्णिमा जन्माष्टमी मनाते हैं, है ना, तो इसमें तो जितने भक्त उसमें सेवा में संलग्न होते हैं, भक्त तो पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन जो भी डेकोरेशन इधर उधर जितना भी होता है उसमें तो खर्चा आती है ना। जितना बजाने वाले गाने वाले तो उसमें आती है, क्योंकि कितने गृहस्थ लोग अपना काम छोड़ के 7-7 दिन तक लगातार करते हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है कि अपने अच्छा से अच्छा इनको संतुष्ट किया जाए, है ना। तो यही है, आप आके मंदिर ऑफिस में जो सीनियर भक्त हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। आपके मंदिर से कथा भक्त लोग आएंगे, कितना भक्त लोग आएंगे उसी समय फिर प्रश्न कर रहे हैं कितना भक्त लोग आएंगे कथा के लिए, तो वो तो उसी समय फाइनल करते हैं कि कितने लोग जाएंगे। जैसे 5 हो, 7 हो, 10 हो, अब कितना लोग आएंगे वो तो बात कर सकते हैं, आप आके बात कर सकते हैं सेंटर में। यहाँ पे भानुभक्त प्रभु जी हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी क्या बता रहे थे? भगवान से कनेक्टिविटी, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए इसमें गुरु एक माध्यम बनते हैं। जैसे गुरु से उनका सेवा, गुरु का से भगवान से कनेक्टिविटी बढ़ता है। कोई भक्त एकदम भगवान से अगाध प्रेम करता है, वो भगवान के प्रेम प्रति, भगवान की सेवा प्रति एकदम लालयित है। उस अवस्था में भगवान से उसको कृपा डायरेक्ट बिना गुरु के बिना भगवान उसको कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे, वैसा। देखिए, अगर भगवान से आप बहुत डायरेक्ट लालायित हैं दर्शन करने के लिए, है ना, तो भगवान आपको सर्वप्रथम गुरु, अगर सच में अगर कृपा करना चाहते हैं भगवान आपको, तो पहले गुरु आपको भेजेंगे गुरु को मिलाएंगे, है ना। वास्तव में कभी कभी कोई पूछते हैं प्रभु जी दीक्षा लेने के लिए कौन सा गुरु चूज करूँ, कौन सा गुरु से दीक्षा लूँ, है ना, तो उनको ये बताया जाता है कि आप भगवान से प्रार्थना करें, है ना, प्रार्थना करें, इतना अच्छा से प्रार्थना करें कि भगवान आपको अच्छा गुरु दे। भगवान भी अथॉरिटी भेजते हैं क्या? अब कितने जगह भगवान अपना माथा खराब करने, वैसे तो भगवान सच्चिदानंद है, भगवान का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपना अथॉरिटी भेजते हैं, है ना। सच में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अथॉरिटी पालन करके जाता है। जैसे कोई नहीं, मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूँ, डायरेक्ट राजा से मिलना चाहता हूँ, है ना, तो एक्चुअली ये अच्छा नहीं है, अब मिल भी नहीं सकते क्योंकि उनका रूल्स है। हाँ, अगर भगवान आप पर ही कृपा करके अगर आपके घर आ जाए तो वो अलग बात है ना। जैसे आप मंत्री से डायरेक्ट नहीं मिल सकते, लेकिन मंत्री का अगर इच्छा हुआ कि मैं नवीन प्रभु के घर जाना चाहता हूँ, है ना, तो वो तो मंत्री आपके घर आ सकते हैं ना, उसके लिए रुकावट थोड़ी है कि नहीं, पहले तो
उसको भेजा जाए, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री सब कुछ पता लगाएंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, सब कुछ रखेंगे, सब सुरक्षा रखेंगे, है ना। पहले अपना गार्ड को भेजेंगे, है ना, सब कुछ व्यवस्था करेंगे। लेकिन वो तो मिलने आ सकते हैं आपसे, लेकिन आप उनसे मिलने के लिए बहुत प्रोसेस है। इसी तरह भगवान आपको अगर दर्शन देना चाहें तो वो दे सकते, भगवान तो देते ही भी है। बहुत ऐसे भक्त हैं जिनको ये रस देते हैं कि जल्दी से जल्दी अच्छा से भक्ति करो। कई ऐसे, जैसे आप नारद मुनि का चरित्र पढ़ो श्रीमद् भागवतम में, तो उसमें बताते हैं नारद मुनि को थोड़ा सा आके भगवान दर्शन देते हैं, झलक देते हैं, लेकिन फिर अब प्रकट हो जाते हैं। और उस दर्शन को पा के नारद मुनि लालायित होते हैं कि प्रभु मैं कब आपका दर्शन कर पाऊँगा, और रोते हैं, रोते रोते मतलब इतना लालायित होते हैं, तब जाके दूसरे जन्म में मिलते हैं भगवान। तो भगवान कभी कभी अपना रस देने के लिए, जब तक वो टेस्ट जब तक नहीं देंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि भगवान की भक्ति में आनंद है। वही टेस्ट थोड़ा थोड़ा देते हैं ना। जैसे आप ध्यान पूर्वक सोरामाला जप करो बैठ के, तो सच में आपको अनुभव होगा, ध्यान पूर्वक रोना आ जाता है कभी कभी, है ना। तो यही टेस्ट देते हैं भगवान कि अच्छा से करोगे तो इससे कई गुना आनंद प्राप्त करोगे, है ना। यही इसीलिए टेस्ट देते हैं भगवान। रोना इसका अर्थ ये नहीं कि कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया, वो एक्चुअली वो टेस्ट देते हैं कि इस टेस्ट को पाके और ज़्यादा तुम लालायित हो, इससे और ज़्यादा करो, है ना। तो यही है। ऑफर कोई क्यों देता है, मॉल में जाते हैं तो बम्पर ऑफर आता है, इसीलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान किने, इसीलिए देते हैं ना। तो जैसे भगवान के भी ऐसा ही। हाँ ठीक है। हाँ, ये भगवान वास्तव में भगवान तुष्ट हो जाएंगे तो सब तुष्ट हो सकता है, जीव जंतु से लेके सब कुछ। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद।